कुंभ राशि वालों कान खोलकर सुनिएगा, 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि आज रात 11 बजे से साथियों 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। सुनकर पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा, क्योंकि ऐसी खुशखबरी आपको 7 जन्मों में पहले कभी नहीं मिली होगी। साथियों, जिस चीज के लिए आप बरसों से तड़प रहे थे, रो रहे थे, वही चीज अब आपको आज रात 11 बजे से मिलने वाली है। आज रात जो होने वाला है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके हाथ पैर कांप जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे, क्योंकि साथियों जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं वो बात इस धरती पर शायद किसी ने आपको इस तरीके से नहीं बताई होगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है, और यह चाबी आज रात 11 बजे से आपके हाथ में आने वाली है। लेकिन साथियों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बात मैं बताऊंगा उसमें एक खतरनाक मोड़ भी है, एक ऐसी सावधानी है जिसे अगर आपने नजरअंदाज किया तो जो खुशियां दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं वो दरवाजा खटखटाकर वापस चली जाएंगी और आप फिर से उसी अंधेरे में डूब जाएंगे जिसमें पिछले कई सालों से डूबे हुए हैं। तो साथियों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि हर एक पल में एक ऐसी बात है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। साथियों, कुंभ राशि वालों, एक सवाल पूछूं आपसे, पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जैसे किसी ने आपके पूरे जीवन को एक अदृश्य जंजीर से जकड़ दिया हो? जैसे आप चलना चाहते हो लेकिन पैर आगे नहीं बढ़ रहे, जैसे आप उड़ना चाहते हो लेकिन पंख किसी ने काट दिए हो, जैसे आप चिल्लाना चाहते हो लेकिन आवाज गले में ही घुट जाती हो। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हां तो साथियों यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक घातक स्थिति है जो ग्रहों की चाल ने पैदा की है। शनि की 7.5 ने आपको जो तड़पाया, जो रुलाया, जो आपको घुटनों पर लाने की कोशिश की, उस सब का एक गहरा कारण है, और वो कारण आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथियों, पहले यह समझिए कि यह कहानी सिर्फ दुख की नहीं है। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को उल्टा पलट देगा, एक ऐसा महाबदलाव जो न सिर्फ आपकी आंखों में आंसू लाएगा बल्कि वो आंसू खुशी के होंगे। लेकिन उस मोड़ तक पहुंचने से पहले साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है, बहुत सारे राज हैं जो खुलने वाले हैं, बहुत सारे संकेत हैं जो आपको समझने हैं। तो साथियों, शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और हां, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखिए, क्योंकि साथियों यह शनिदेव की कृपा का समय है और शनिदेव की कृपा पाने के लिए उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। साथियों, कुंभ राशि वालों, आपकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से जो चल रहा है वो सुनकर मेरा दिल भी भारी हो जाता है। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं, मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, हजारों लोगों से बातें की हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों के साथ जो हो रहा है वो देखकर साथियों मन में एक दर्द होता है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आप सबसे ज्यादा समर्पण देते हैं, आप सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। और यह देखकर साथियों मन में एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों, आखिर कुंभ राशि वालों के साथ ही ऐसा क्यों? इसका जवाब है साथियों, और वो जवाब आज मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले साथियों मुझे बताइए कि क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है? क्या आपने भी महसूस किया है कि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब भी कोई खुशखबरी दरवाजे तक आती है, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जो उस खुशी को छीन लेता है? मुंह तक आया हुआ निवाला कोई और छीन लेता है, हाथ आई हुई बात कोई और लेकर चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हां तो कमेंट में लिखिए हां, और अगर नहीं तो भी लिखिए, क्योंकि साथियों आपकी हर बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब साथियों मैं आपको बताता हूं वो 3 बड़े संकेत जो यह बता रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखिएगा साथियों, यह संकेत सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो अपनी आंखें खुली रखते हैं, जो अपने दिल से सुनते हैं, जो अपनी किस्मत पर भरोसा रखते हैं। तो साथियों, इन संकेतों को ध्यान से सुनिए, और अगर इनमें से कोई भी संकेत आपके जीवन में हो रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। आपकी किस्मत का पहिया अब घूमने वाला है, एक नई दिशा में, एक नई रोशनी की तरफ। पहला संकेत साथियों, पिछले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में क्या आपको रात को नींद में कुछ अजीब अजीब सपने आ रहे हैं? ऐसे सपने जो सुबह उठने के बाद भी याद रहते हैं, ऐसे सपने जो आपको बेचैन कर देते हैं,
कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो, कोई देवी शक्ति, कोई पितर, कोई दिव्य संदेश। साथियों, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह पहला संकेत है इस बात का कि ऊपर वाला आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अब समय बदलने वाला है। जब भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे संकेत आने शुरू होते हैं। यह नकारात्मक शक्तियां नहीं है साथियों, यह तो दिव्य संदेश है, आती लक्ष्मी के पदचाप की आहट है। लेकिन अगर आपको ऐसे सपने नहीं आ रहे तो भी साथियों घबराइए नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को संकेत अलग अलग तरीकों से मिलते हैं। दूसरा संकेत साथियों, क्या पिछले कुछ समय में आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है? एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई ठोस कारण नहीं है, बस ऐसे ही मन परेशान रहता है, बस ऐसे ही दिल कहीं नहीं लगता, बस ऐसे ही लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ना खाने में मन लगता है, ना काम में मन लगता है, ना किसी से बात करने में मन लगता है, बस एक अजीब सी उथल पुथल मन के अंदर चल रही है। साथियों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये भी एक दिव्य संकेत है। जब भी किसी के जीवन में बड़ा तूफान आने से पहले मौसम में जो खामोशी छा जाती है ना, जो अजीब सी शांति होती है, ठीक उसी तरह यह बेचैनी भी एक संकेत है। बड़े बदलाव के आने से पहले मन में यही होता है। और साथियों, जो महाधन लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बना है, उसकी आहट भी यही बेचैनी है। इसलिए साथियों घबराइए नहीं, यह बेचैनी जल्द ही खुशी में बदलने वाली है। तीसरा संकेत साथियों, क्या पिछले कुछ समय में आपके जीवन में कोई पुराना व्यक्ति वापस आया है, या कोई पुरानी बात याद आ रही है, या कोई ऐसा काम जो पहले बंद हो गया था उसकी तरफ दोबारा ध्यान जा रहा है, कोई पुराना सपना जो आप भूल चुके थे वो दोबारा आपके जहन में आ रहा है? साथियों, यह तीसरा संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि जो बातें अधूरी रह गई थी, जो काम बीच में छूट गए थे, जो रिश्ते टूट गए थे, जो सपने बिखर गए थे, अब उन सबको एक नई जिंदगी मिलने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। और यह शुरुआत इतनी शानदार होगी, इतनी धमाकेदार होगी कि साथियों आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह बात लिखकर रख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आज बोल रहा हूं वो आने वाले दिनों में सच साबित होगा, आप खुद महसूस करेंगे। अब साथियों, जय माता दी। एक पल के लिए रुकिए, माता रानी का नाम लीजिए, मन में एक बार जय माता दी बोलिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी, क्योंकि साथियों माता की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। और आज जो बात मैं बताने वाला हूं वो माता की ही कृपा है जो आप तक पहुंच रही है। साथियों, कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपसे हो रही हैं, उन गलतियों की जो आपकी खुशियों को बीच रास्ते में रोक देती हैं, उन गलतियों की जो आपके दुश्मनों को मजबूत करती हैं, और उन गलतियों की जिनकी वजह से हाथ आई हुई लक्ष्मी भी दरवाजे से वापस लौट जाती है। ये बातें कड़वी लगेंगी साथियों, लेकिन कड़वी दवाई ही बीमारी ठीक करती है। तो ध्यान से सुनिए। पहली गलती साथियों, आप बहुत जल्दी इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका मन बहुत निर्मल है। आप सोचते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही सब होंगे, आप जितने सच्चे हैं उतने ही सब होंगे, आप जितना प्रेम देते हैं उतना ही सब देंगे। लेकिन साथियों, यह सच नहीं है, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो लोग आपकी थाली में खाते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके पैसे से जीते हैं, वही लोग आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, वही लोग आपके दुश्मनों से मिले होते हैं, वही लोग आपके घर में आई लक्ष्मी को बाहर निकालने का काम करते हैं, और आप उन पर भरोसा करते रहते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी गलती है, और यही गलती बार बार होती है आपसे। दूसरी गलती साथियों, आप अपनी बात किसी को नहीं बताते, अपना दर्द, अपनी चिंता, अपनी परेशानी सब कुछ अपने सीने में दबाकर रखते हैं, बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लोगों को लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। यह घुटन साथियों बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आप अपनी बात नहीं करते तो वो दर्द अंदर ही अंदर जहर बनता रहता है, और वो जहर धीरे धीरे आपको खत्म करने लगता है। आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप उलझन में फंस जाते हैं, और इसी उलझन का फायदा आपके दुश्मन उठाते हैं, आपके गुप्त शत्रु उठाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। तीसरी गलती साथियों, भावनाओं में बहकर बड़े बड़े फैसले लेना। जब कोई आपसे मीठी मीठी बातें करता है, जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब कोई आपको उम्मीद दिखाता है, तो आप बह जाते हैं, आप उसकी बातों में आ जाते हैं, और फिर अपना धन देते हैं, अपनी संपत्ति देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना दिल देते हैं, और बाद में पछताते हैं। बाद में सोचते हैं कि क्यों किया मैंने, मैं तो ऐसा नहीं हूं,
मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और यह गलती बार बार होती है क्योंकि राहु लग्न में बैठे हैं। राहु जब लग्न में होते हैं तो व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, माया का जाल बुनते हैं और उस माया के जाल में आप फंस जाते हैं। चौथी गलती साथियों, लालच में आना। कभी कभी कोई आपको बहुत ज्यादा फायदे का लालच देता है, कहता है कि यहां पैसा लगाओ, वहां पैसा लगाओ, यहां यह काम करो, वहां यह काम करो, और आप उसकी बातों में आ जाते हैं। लालच में आकर आप कभी कभी ऐसे काम भी कर लेते हैं जो सही नहीं होते और फिर नुकसान होता है, इज्जत पर दाग लगता है, पश्चाताप होता है और आप खुद से ही शर्मिंदा हो जाते हैं। यह भी एक बड़ी गलती है जो आपसे बार बार होती है। पांचवी गलती साथियों, अपने पार्टनर की बात न सुनना। आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी या प्रेमिका जब वो आपको रोकता है, टोकता है, तो आपको लगता है कि यह मुझे रोक रहा है, यह मेरे रास्ते में बाधा बन रहा है, लेकिन साथियों वो आपकी भलाई के लिए रोक रहा है, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है और आप उसकी बात नहीं सुनते, अपनी मर्जी से चलते हैं और बाद में पछताते हैं। यह भी एक गलती है जिसे सुधारने की जरूरत है। साथियों, इन गलतियों को पहचानना जरूरी था, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं पहचानेंगे तब तक सुधार नहीं होगा, और जब तक सुधार नहीं होगा तब तक खुशियां आपके दरवाजे तक आकर वापस लौटती रहेंगी। लेकिन अब साथियों, जब आप इन गलतियों को जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो अब इन्हें सुधारने का वक्त है। और जैसे ही आप इन गलतियों को सुधारेंगे, देखिएगा कि कैसे आपकी किस्मत बदलती है, कैसे आपके सितारे चमकते हैं, कैसे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब साथियों, एक बहुत जरूरी बात, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका नाम किसी भी अक्षर से शुरू होता है, लेकिन खास तौर पर साथियों जिनका नाम ग से शुरू होता है, एश से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, उनके लिए यह वीडियो बहुत खास है। क्योंकि साथियों, इन अक्षरों वाले लोगों की कुंडली में इस समय बहुत ही खास योग बन रहे हैं और जो होने वाला है वो इन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है। तो अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी लोग भी साथियों घबराइए नहीं, क्योंकि यह पूरा समय ही कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, एक परिवर्तन का समय, एक नई शुरुआत का समय। हर हर महादेव कमेंट करिए साथियों, एक बार हर हर महादेव बोलिए और अपनी शक्ति को महसूस कीजिए, क्योंकि जब महादेव आपके साथ हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी तंत्र मंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सकता। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं वो राज, वो बड़ा सच, वो खुलासा जिसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे थे, जिसके लिए आपका दिल धड़क रहा था, जिसके लिए आपकी सांसें रुकी हुई थीं, जिसके लिए आपकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। साथियों, अब वो वक्त आ गया है, अब वो राज खुलने वाला है। लेकिन पहले साथियों एक काम करिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, मन में एक बार माता लक्ष्मी का नाम लीजिए और एक बार शनिदेव का नाम लीजिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो इन्हीं की कृपा से हो रहा है। साथियों, कुंभ राशि वालों, आज रात 11 बजे से कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी अनुभव नहीं किया होगा। साथियों, शनिदेव, राहु और केतु, यह तीनों अब आपकी राशि में एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जिसे ज्योतिष शास्त्र में महाधन लक्ष्मी योग कहा जाता है। यह योग साथियों 100 साल में एक बार नहीं बल्कि कई कई दशकों में एक बार बनता है, और यह योग अभी आपकी कुंडली में बन रहा है। इस योग का मतलब है कि जो बीते हुए कई साल थे, दुख के, दर्द के, तड़पन के, वो सब अब पीछे छूट जाने वाले हैं। जैसे कोई काली रात के बाद सुनहरी सुबह आती है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में अब एक नई सुबह आने वाली है। साथियों, यह बात लिखकर रख लीजिएगा, क्योंकि आज से 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी आंखें नम कर देगी, आपके पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जो सपना आपने कभी देखा था, जो सपना बीच रास्ते में टूट गया था, जो सपना आपने यह सोचकर छोड़ दिया था कि यह कभी पूरा नहीं होगा, वो सपना साथियों अब पूरा होने वाला है। और जब वो सपना पूरा होगा तो साथियों आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा, आप सोचेंगे कि क्या यह सच में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूं। यह बिल्कुल सच होगा साथियों, यह कोई सपना नहीं होगा। वो 5 बड़े सपने जो पूरे होने वाले हैं, आइए उनकी बात करते हैं। पहला सपना साथियों, वो काम जो पिछले कई सालों से रुका हुआ था, फंसा हुआ था, अटका हुआ था, जिसे आपने बहुत मेहनत से शुरू किया था,
जिसमें आपने अपना खून पसीना लगाया था, अपना समय लगाया था, अपना धन लगाया था, लेकिन किसी कारण से वो काम बीच में रुक गया था, उसमें बाधाएं आ गई थी, किसी दुश्मन की काली नजर लग गई थी, किसी के षड्यंत्र की वजह से वो काम बंद हो गया था। लेकिन अब साथियों वो काम दोबारा शुरू होगा और इस बार वो काम पूरा होकर रहेगा। कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं होगी, शनिदेव खुद आपकी रक्षा करेंगे। दूसरा सपना साथियों, धन की जो कमी थी, कर्ज का जो बोझ था, खर्चों की जो मार थी, वो अब धीरे धीरे हटने वाली है। कहीं ना कहीं से एक ऐसी आय आने वाली है जो अप्रत्याशित होगी, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई ऐसी जगह से पैसा आएगा जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। जो पैसा डूब चुका था, जो पैसा गया हुआ लग रहा था, वो वापस आएगा और इसके साथ साथ एक नई आय का रास्ता भी खुलेगा। माता धन लक्ष्मी और कुबेर देव दोनों मिलकर आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे। लेकिन याद रखिएगा साथियों, यह खबर किसी को मत बताइएगा। 3 दिनों तक मुंह पर ताला मार लीजिएगा, क्योंकि आपके दुश्मन छुपे हुए हैं, आपकी ही थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। तीसरा सपना साथियों, जो रिश्ते टूट गए थे, जो अपने दूर चले गए थे, जो परिवार में दूरियां आ गई थी, वो अब धीरे धीरे ठीक होने वाले हैं। कोई पुराना अपना वापस आएगा, कोई पुरानी बात सुलझेगी, कोई पुराना घाव भरेगा और जो नए रिश्ते बनेंगे वो भी बहुत मजबूत होंगे, बहुत सच्चे होंगे। लेकिन साथियों, इसके लिए भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो लोग वापस आएंगे उनमें से सब सच्चे नहीं होंगे। कुछ लोग आपकी खुशी देखकर जलते हुए वापस आएंगे, कुछ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वापस आएंगे। तो पहचानिएगा साथियों, शनिदेव आपको वो बुद्धि देंगे जिससे आप सच्चे और झूठे को पहचान सकें। चौथा सपना साथियों, स्वास्थ्य। जो बीमारियां थीं, जो शारीरिक परेशानियां थीं, जो मानसिक चिंता और तनाव था, वो अब धीरे धीरे कम होगा। नींद जो नहीं आती थी, रात को जो करवटें बदलते रहते थे, सुबह उठकर भी जो थके हुए महसूस करते थे, वो अब नहीं होगा। एक ऐसी शांति मिलेगी जो आपने बहुत समय से नहीं पाई थी। एक ऐसा चयन मिलेगा जिसकी आप तरस रहे थे और इसके साथ आत्मविश्वास भी वापस आएगा। जो मनोबल टूट गया था, जो हिम्मत कम हो गई थी, जो आत्मशक्ति कहीं खो गई थी, वो सब वापस आएगी और आप फिर से उस मजबूत इंसान की तरह खड़े होंगे जो आप पहले थे। पांचवा सपना साथियों, यह सबसे बड़ा सपना है, यह सबसे भावनात्मक खुशी है। वो जो चीज आप बरसों से चाहते थे, जिसके लिए आप दो बड़े आंसू रोए, जिसके लिए रातों को जाग जाग कर प्रार्थना की, जिसके लिए मंदिरों में माथा टेका, जिसके लिए व्रत रखे, जिसके लिए हर जतन किया, वो चीज अब आपको मिलने वाली है। वो इच्छा जो मन की गहराइयों में दबी पड़ी थी, वो पूरी होने वाली है। और जब वो होगी तो साथियों, पूरे परिवार में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। घर घर मिठाइयां बंटेंगी, 50 किलो मिठाई बांटने की नौबत आएगी, क्योंकि जो खुशी आएगी वो इतनी बड़ी होगी, इतनी अप्रत्याशित होगी, इतनी शानदार होगी कि 7 जन्मों में ऐसी खुशी नहीं मिली होगी। साथियों, यह 5 सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए साथियों आपको कुछ जरूरी बातें माननी होंगी, कुछ जरूरी काम करने होंगे और सबसे जरूरी बात, कुछ गलतियों से बचना होगा। क्योंकि साथियों, आपके रास्ते में अभी भी खतरे हैं, अभी भी दुश्मन हैं, अभी भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी। साथियों, अब बात करते हैं उन खतरों की, उन चुनौतियों की, उन अशुभ संकेतों की जो इन खुशियों के पीछे पीछे आ सकती हैं और जो अगर आए तो आपकी सारी खुशियों पर पानी फेर सकती है, मातम ला सकती हैं। तो साथियों, सावधान हो जाइए। पहला खतरा साथियों, आपके दुश्मन। और याद रखिएगा, आपके दुश्मन बाहर से नहीं आते, आपके दुश्मन आपके सबसे करीबी लोगों में से ही होते हैं, जो आपसे मुस्कुराकर मिलते हैं, जो आपके घर में आते जाते हैं, जो आपकी तारीफें करते हैं, जो आपके सामने बहुत अच्छे दिखते हैं। उन्हीं में से कोई आपका गुप्त शत्रु है और यह गुप्त शत्रु राहु के कारण बहुत मजबूत हो गए हैं। वो छुपकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी खुशियों को नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, 3 दिनों तक अपनी बड़ी खुशखबरी किसी को मत बताइएगा, मुंह पर ताला मार लीजिएगा। दूसरा खतरा साथियों, तंत्र मंत्र और बुरी नजर। साथियों, यह बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, यह बात मैं आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूँ। कुंभ राशि के जातकों को बहुत जल्दी काली नजर लग जाती है और जब यह बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो दुश्मन और भी सक्रिय हो जाते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, बुरी नजर डालते हैं,
नकारात्मक शक्तियों को आपके घर की तरफ भेजते हैं। इससे बचने के लिए साथियों उपाय जरूर करना। जो उपाय मैं बताऊंगा वो करने से यह सारी नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहेंगी। तीसरा खतरा साथियों, साझेदारी में नुकसान। इन दिनों किसी के साथ कोई बड़ी साझेदारी मत करिएगा, कोई बड़ा निवेश मत करिएगा, क्योंकि केतु की स्थिति के कारण साझेदारी के मामलों में धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। चौथा खतरा साथियों, जल्दबाजी में निर्णय। इन दिनों भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, कोई बड़ी रकम किसी को मत दीजिएगा, कोई बड़ा वादा किसी से मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको बहुत अच्छे सपने दिखाएगा, बड़े बड़े वादे करेगा और आप उसकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन साथियों रुकिएगा, सोचिएगा, पहले जांचिएगा, फिर फैसला लीजिएगा। अब साथियों वो उपाय जो उपाय करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी, जो उपाय करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी, जो उपाय करने से आपके दुश्मनों का कोई बस नहीं चलेगा, जो उपाय करने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर आप पर कोई असर नहीं कर पाएगी, जो उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे, जो उपाय करने से आपके सारे पांचों सपने पूरे होंगे। पहला उपाय साथियों, हर शनिवार को सूर्योदय से पहले उठिएगा और स्नान करिए और शनिदेव के मंदिर में जाकर उन्हें तिल का तेल अर्पित कीजिए, काले तिल अर्पित कीजिए और यह मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः। यह मंत्र 108 बार पढ़िए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी साढ़े साथी को समाप्त करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। दूसरा उपाय साथियों, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, चमेली का फूल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी आपकी सारी मुसीबतों को दूर करेंगे, आपके गुप्त शत्रुओं को परास्त करेंगे, आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र या बुरी नजर है उसे काटेंगे। तीसरा उपाय साथियों, हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करिए, उन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए और यह मंत्र पढ़िए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र 108 बार पढ़िए और माता से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, आपके घर को धन धान्य से भर दे। चौथा उपाय साथियों, पीपल के पत्ते। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, पीपल के 7 पत्ते तोड़िए, उन पर चंदन से पीपल लिखिए और उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को घर में आने से रोकेगा, बुरी नजर से बचाएगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा। पांचवा उपाय साथियों, नमक का उपाय। एक मुट्ठी काला नमक लीजिए, उसे शनिवार की रात को घर के चारों कोनों में रखिए, अगले दिन रविवार की सुबह उस नमक को उठाइए और बहते पानी में बहा दीजिए। यह उपाय आपके घर से सारी नकारात्मकता को दूर करेगा और सारे बंधनों को तोड़ेगा। साथियों यह उपाय बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, इन्हें नियमित रूप से करिए और देखिएगा कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, कैसे आपके सितारे चमकते हैं, कैसे आपके दरवाजे पर खुशियां आती हैं। अब साथियों एक बात और, जो मेरे साथियों पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा तड़पे हैं, जो सबसे ज्यादा रोए हैं, जो सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं, जो रातों को जाग कर प्रार्थना करते रहे हैं, उन्हीं के लिए यह सबसे ज्यादा शुभ समय आने वाला है, क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपकी पुकार भगवान ने सुन ली है और अब वो जवाब देने वाले हैं, एक ऐसा जवाब जो आपकी सारी तकलीफों का, सारे दर्द का, सारे आंसुओं का जवाब होगा। एक ऐसी खुशी है जो आपको सालों के दर्द को भुला देगी। तो साथियों अब मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ, जो दुख आए, जो परेशानियां आई, जो लोग छोड़कर चले गए, उनके बारे में कोई शिकायत मत रखिए, कोई गिला मत रखिए, क्योंकि साथियों शनिदेव आपको मजबूत बनाते हैं और जो लोग आपके जीवन से चले गए उनका जाना आपकी भलाई के लिए था। अगर वो रहते तो आगे चलकर और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे, आपके जीवन को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकते थे। इसलिए उनके जाने में भी एक भलाई छुपी है, एक ऐसी भलाई जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन आने वाले समय में जब आपके सपने पूरे होंगे, जब खुशियां आएंगी, तब आप खुद कहेंगे कि हाँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। साथियों इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिए। और अगर आपको कोई उपाय चाहिए, कोई परेशानी है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर उपाय दूंगा, मुफ्त में, बिना किसी शुल्क के।
क्योंकि साथियों मेरा काम आपकी मदद करना है, आपके जीवन में खुशियां लाना है। अब साथियों बात करते हैं एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर। वो विषय है शनि की साढ़े साती। साथियों कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि की साढ़े साती एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। यह साढ़े साती जब शुरू होती है तो जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं जो कि इंसान को तोड़ देते हैं। हिम्मत खत्म हो जाती है, आत्मविश्वास चला जाता है और इंसान सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया, मैंने किसी का क्या बुरा किया। तो साथियों ये जो साढ़े साती है ये भगवान शनिदेव की एक परीक्षा होती है। वो देखना चाहते हैं कि आप इस परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण होते हैं, और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है साथियों उसे शनिदेव ऐसे पुरस्कार देते हैं जो किसी ने सपने में भी नहीं देखे होते। साथियों पिछले कुछ सालों में आपने जो कुछ भोगा, जो कुछ सहा, जो कुछ झेला, वो सब इस परीक्षा का हिस्सा था। और साथियों अब यह परीक्षा खत्म होने वाली है, अब पुरस्कार का समय आ गया है, अब शनिदेव खुश होने वाले हैं। और जब शनिदेव खुश होते हैं तो साथियों कहा जाता है कि भिखारी भी राजा बन जाता है। तो जब शनिदेव आप पर खुश होंगे तो आपके जीवन में क्या होगा यह तो आप खुद सोच सकते हैं। साथियों अब बात करते हैं राहु की। राहु इस समय आपके लग्न में बैठे हैं। राहु एक छाया ग्रह है जो दिखता नहीं है लेकिन असर बहुत करता है। राहु जब लग्न में होते हैं तो इंसान को भ्रम में डालते हैं, माया का जाल बुनते हैं और इंसान उस जाल में फंस जाता है। यही कारण है कि आप कभी कभी गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन साथियों राहु का असर अब कम होने वाला है और जैसे जैसे राहु का असर कम होगा वैसे वैसे आपकी बुद्धि और तेज होगी, आपका विवेक और मजबूत होगा और आप सही और गलत में फर्क करना सीख जाएंगे। और साथियों केतु की बात करें तो केतु आपकी राशि में साझेदारी और संबंधों के घर में बैठे हैं। इसलिए साथियों साझेदारी में सावधानी बरतने की जरूरत है, विश्वासघात से बचने की जरूरत है, धोखे से बचने की जरूरत है। लेकिन साथियों केतु का एक फायदा भी है, केतु मोक्ष का ग्रह है, केतु आध्यात्मिकता का ग्रह है और केतु के कारण आप में एक ऐसी शक्ति आएगी जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। एक ऐसी अंतर शक्ति आएगी जो आपको बताएगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन। साथियों अब बात करते हैं आपके जीवन के उन 10 दिनों की जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 10 दिनों में साथियों आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जो आपको चौंका देंगे। एक के बाद एक खुशखबरियां आएंगी, एक के बाद एक अच्छी घटनाएं घटेंगी। पहले 3 दिनों में साथियों एक महत्वपूर्ण संदेश आएगा, कोई ऐसा फोन आएगा, कोई ऐसा संदेश मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। किसी पुराने काम के बारे में कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है जो आपके जीवन में एक नई राह खोल सकता है। तो साथियों इन 3 दिनों में सतर्क रहिए, हर संदेश पर ध्यान दीजिए, हर मुलाकात को महत्व दीजिए। अगले 4 दिनों में साथियों धन के मामलों में एक अच्छी खबर आ सकती है। जो पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है, कोई पुराना कर्ज माफ हो सकता है या कोई नई आय का रास्ता खुल सकता है। इसके अलावा साथियों किसी सरकारी काम में भी सफलता मिल सकती है, कोई पुरानी अड़चन दूर हो सकती है। अंतिम 3 दिनों में साथियों पारिवारिक जीवन में एक बड़ी खुशी आएगी, घर में कोई शुभ समाचार आ सकता है, कोई पुराना झगड़ा सुलझ सकता है, कोई पुरानी दूरी मिट सकती है और घर में एक नई खुशी, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग आ सकती है। तो साथियों इन 10 दिनों के लिए तैयार रहिए। तैयार रहने का मतलब है कि उपाय करिए, सावधान रहिए और सकारात्मक सोच रखिए। साथियों अब मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, वो बात है आपकी सोच की, आपके मनोभाव की। साथियों जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये बात विज्ञान भी कहता है, ये बात ज्योतिष शास्त्र भी कहता है और यह बात हमारे शास्त्र भी कहते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक चीजें आपकी तरफ आती हैं। साथियों पिछले कुछ समय में जो दुख आए, जो परेशानियां आई, उनकी वजह से आपकी सोच नकारात्मक हो गई है। आप सोचने लगे हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पा सकता, यह मेरे बस की बात नहीं है। साथियों यह सोच गलत है और यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस सोच को बदलना होगा और अब शनिदेव की कृपा से आपकी सोच बदलने का समय आ गया है। अब आप सोचेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं पा सकता हूं, हाँ मेरे साथ भी अच्छा होगा। और जब यह सोच आएगी तो साथियों आपके सारे सपने खुद ब खुद पूरे होने लगेंगे। जय मां लक्ष्मी कमेंट करिए साथियों, एक बार दिल से जय मां लक्ष्मी बोलिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। माता की कृपा से सब कुछ होगा, माता की कृपा से सारी मुसीबतें दूर होंगी,
साथियों, कुंभ राशि वालों, मैं जानता हूं कि आप थके हुए हैं, मैं जानता हूं कि आप टूटे हुए हैं, मैं जानता हूं कि आप अंदर से बहुत दर्द में हैं। लेकिन साथियों, एक बात याद रखिए, जो सबसे ज्यादा परीक्षा देता है उसे ही सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। जो सबसे ज्यादा तप करता है उसे ही सबसे बड़ी सिद्धि मिलती है। और आपने जो तप किया है, जो परीक्षा दी है, जो दर्द सहा है, वो सब अब फल देने वाला है। साथियों, आपके जीवन में जो लोग आए और चले गए, उन्होंने आपको कमजोर किया लेकिन तोड़ नहीं पाए, क्योंकि कुंभ राशि वाले टूटते नहीं, झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी शक्ति के दम पर आप आने वाले समय में सबसे ऊंचाई पर पहुंचेंगे, सबसे ज्यादा सफलता पाएंगे, सबसे ज्यादा खुश होंगे। तो साथियों, अब हिम्मत मत हारिए, थोड़ा और सब्र रखिए, थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि अब बदलाव होने ही वाला है। अब खुशियां आने ही वाली हैं, अब सपने पूरे होने ही वाले हैं। और यह सब होगा इतनी तेजी से, इतनी जल्दी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी पहला शुभ संकेत आपको मिले, चाहे कोई अच्छा सपना आए, चाहे कोई अच्छी खबर मिले, चाहे कोई पुराना काम अचानक से आगे बढ़े, उसे भगवान का संकेत समझिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आपके सपनों के पूरे होने की शुरुआत होगी। साथियों, अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो आपके जीवन में आया था, जिसने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, जिसने आपको उम्मीदों में बांध दिया, जिसने आपसे वादे किए, और फिर जब आप पूरी तरह से उस पर आश्रित हो गए, डिपेंड हो गए, तो वो चला गया, आपको अकेला छोड़ गया, एक ऐसे मझधार में जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। साथियों, यह जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था, बहुत घातक था, और इसने आपको अंदर से हिला दिया था। आपका भरोसा टूट गया था, लोगों पर से यकीन उठ गया था। आप सोचने लगे थे कि अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने दूंगा, अब अकेला ही रहूंगा। साथियों, यह सोच गलत नहीं है, लेकिन यह सोच पूरी भी नहीं है, क्योंकि साथियों, जीवन में अकेले नहीं जिया जाता। रिश्ते जरूरी हैं, भरोसा जरूरी है, प्रेम जरूरी है। बस यह सीखना जरूरी है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। और यही शनिदेव आपको सिखाते हैं। वो आपके जीवन से झूठे लोगों को निकाल देते हैं और आपको असली लोग, सच्चे लोग, दिल वाले लोग देते हैं। तो जो लोग गए, उनके जाने का गम मत मनाइए, बल्कि उनके जाने का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उनके जाने से आपका रास्ता साफ हुआ है। अब जो आएंगे वो सच्चे होंगे, वो असली होंगे, वो आपके सच्चे साथी होंगे। साथियों, अब एक आखिरी जरूरी बात, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी आए, अपना धर्म मत छोड़िएगा, अपनी ईमानदारी मत छोड़िएगा, अपनी सच्चाई मत छोड़िएगा, क्योंकि साथियों, शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो ईमानदार इंसान को हमेशा पुरस्कार देते हैं। बेईमान इंसान को कितना भी सफल दिखे, एक दिन उनका हिसाब होता है। और जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, जो मेहनती हैं, उन्हें एक दिन उनका हक जरूर मिलता है, और आपका भी हक आपको जरूर मिलेगा। तो साथियों, चाहे जितनी भी परेशानियां आएं, चाहे जितने भी दुश्मन हो, चाहे जितनी भी बाधाएं हों, हिम्मत मत हारिए, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीत आपकी ही होनी है, आखिर में विजय आपकी ही होगी। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखिए। और अगर आपको कोई उपाय चाहिए तो कमेंट में लिखिए उपाय, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।